हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 53 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 151 वीडियोज सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 53 डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट होगा। इसके बाद एक्सेल के जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एमएस वर्ड 2019 मैच द शॉर्टकट कीज विथ देयर फंक्शन। 2019 के अकॉर्डिंग आपको ये जो दिया है इसमें मैच आपको करना है, ठीक है। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में शॉर्टकट कुंजियों को उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, अब इस तरीके के आपको यदि इस तरीके के टेबल फॉर्मेट में मिले तो आप घबराइएगा नहीं। सबसे पहले इनको करने के तरीके क्या होते हैं ये समझिए। उसके बाद यहां देखिएगा, जो आपको इन सब में जो ज्यादा आता हो आप उसे लगा लीजिए। तो चलिए, आपको ये तो पता है ना कि देखिए यहां पे कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट, और कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड। तो सबसे सिंपल आपका क्या मिला बताइए, कंट्रोल प्लस पी से मैं क्या लगा दिया, प्रिंट, ठीक है। इस तरीके लगाना है। यहां पे देखिए बोल्ड अगर आए तो ये देखिए सी वाले ऑप्शन पे चला गया बोल्ड, फिर आया पी वाला तो हमने लगा दिया। अब यू वाला आया अंडरलाइन, ये देखिए रखा है, ऐसे लगा दिया। तो बचा क्या, मतलब पहला वाला हमको थोड़ा सा डाउट है इसलिए हम इसको लास्ट में लगाए ना। और जबकि शिफ्ट प्लस F3 से पता है कि लेटर को चेंज किया जाता है, मींस कि पहला वाला ऑप्शन ये देखिए लगा दिए। अब मैच करवा लीजिए, इसमें कौन सा है, देखिए ये देखिए, ये पहला मिल गया, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी है, ये देखिए सेकंड का डी, थर्ड का बी है, थर्ड का क्या है, बी गया, और फोर्थ का जो है सी गया। इस तरीके समझ में आया। बिल्कुल सिंपली तरीके से मैच करा करिए और कभी भी गलती इनमें होने की गुंजाइश को हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash clicking on the mouse select the entire paragraph by the default while working with the text document in MS Word। कहना क्या चाह रहा है, MS Word के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को, मतलब कि यहां पे कितनी बार होना चाहिए ना, कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन कर लेता है। तो वो तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, 3 बार क्लिक कर लीजिए तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 3 बार आप क्लिक कर दीजिए, पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए आल्ट प्लस सिंगल आर्ट, नहीं दोस्तों ये सब नहीं होता, ठीक है। ट्रिपल, हाँ ये देखिए ट्रिपल मिल गया, ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल नहीं, ट्रिपल, ठीक है। ट्रिपल 3 बार क्लिक करना रहेगा, ध्यान रखिएगा, और फिर उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is the true about the footnote and end note in MS Word। दोस्तों ये कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। आगे देखिए, MS Word में फुट नोट्स और एंड नोट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फुट नोट और एंड नोट, ठीक है। तो बोथ फुट नोट एंड एंड नोट प्रिंट द कमेंट्स एट द एंड ऑफ द पेज, नहीं दोस्तों, नहीं। आगे देखिए, फुट नोट आर यूज टू मेंशन कमेंट अबाउट अ टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करेस्पॉन्डिंग पेज, बिल्कुल सही दोस्तों, यहां तक तो ये सही है। आगे देखिए, while the end notes are used to print the comment at the end of the डॉक्यूमेंट, फुटनोट का उपयोग तटस्थानी पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट्स का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि एंड नोट का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट को प्रिंट करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अगले ऑप्शन भी आपको पढ़ना, शायद इससे अच्छा मिल सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
बोथ फुटनोट एंड एंड नोट प्रिंट द कमेंट एट द बिगिनिंग। नहीं दोस्तों, देखिए बोथ एक ही साथ, दोनों एक काम होता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एंड नोट्स आर यूज्ड टू मेंशन कमेंट अबाउट द टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द करेस्पॉन्डिंग पेज, व्हाइल द फुटनोट आर यूज्ड टू द प्रिंट द कमेंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड नोट का उपयोग तथा स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक कैरेक्टर के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि फुट नोट का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट को प्रिंट करने के लिए किया। अब इसमें अंतर क्या है समझिए। ये देखिए कुछ हूबहू मिल रहा है ना, घबराने की बात नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है, फुट नोट यहां क्या है, एंड नोट। देखिए पहले ही फुट नोट का उपयोग तथा स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, और ना कि ये क्या है, एंड नोट का काम है। देखिए अब चेंजिंग आपको समझ में आ गई ना, ये इधर उधर करके लिख दिया है। फुट नोट अगर यहां होता तो ये सही हो जाता। देखिए फुट नोट से इसको मैं मिला रहा हूं, अगर यहां पे मेरा फुट नोट होता तो फुट नोट का उपयोग तथा स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता, बिल्कुल सही हो जाता। समझ में आया, मतलब ये वाला यहां से और ये वाला ये दोनों चेंज होते तो डी भी सही हो जाता। आगे देखिए, जबकि एंड नोट्स का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट का प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहां पे देखिए फुट नोट्स का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता नहीं, एंड नोट्स का उपयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। समझ में आया दोस्तों किस तरीके एलिमिनेट करना है, ठीक है, किस तरीके एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, ये आना चाहिए। पूरा का पूरा थ्योरी लिखी हुई है उसी की बात। आगे देखिए कहां पूछा गया, ये देखिए मेरा कहना सही हुआ। यूपीपीयू कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैंने इसको फेस किया था तब मुझे याद है दोस्तों। आज भी ये क्वेश्चन उसी तरीके याद है कि इनमें चेंजेज कहां था और कौन सा ऑप्शन इसका सही था, ये तक याद है। आगे चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। द डैश टूल रोटेट्स अ टेक्स्ट बॉक्स और इमेज टू द डिजायर एंगल। टूल वांछित कोण पर एक टेक्स्ट बॉक्स या छवि को घुमाता है। तो टूल को किसी भी एंगल में आप घुमा सकते हैं दोस्तों। तो रोटेट टूल होता है, टेक्स्ट टूल, डिजाइन टूल, कर्व टूल। तो क्या है दोस्तों, रोटेट टूल है, किसी भी एंगल से आप इसको घुमा सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूं, आगे मैं आपको कुछ तथ्य भी इसको देता हूं। रोटेट टूल द्वारा किसी भी टेक्स्ट या छवि को अपनी इच्छा अनुसार कोण में रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। मतलब किसी भी एंगल में उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, रोटेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the type of alignment allow in MS Word? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर में। आगे देखिए, MS Word में निम्नलिखित में से अलाइनमेंट के किस प्रकार की अनुमति है? बाएं अलाइनमेंट, दाएं अलाइनमेंट, मध्य अलाइनमेंट, जस्टिफाई। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये कह क्या रहा है इसको समझिए, कितने प्रकार के अलाइनमेंट उपस्थित हो, एक एक समझते हैं। देखिए पहला है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट अलाइनमेंट की, पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट की, मतलब बायां अलाइनमेंट। तो इसका शॉर्टकट की है CTRL+L, ठीक है। और ये किस तरीके होता है, इस तरीके। देखिए बाएं साइड से बराबर रहेगा, दाईं साइड में कटा पिटा रहेगा। फिर है दायां अलाइनमेंट, इसका दायां अलाइनमेंट का दोस्तों शॉर्टकट है CTRL+R, और ये इस तरीके दोस्तों ये है। देखिए दाएं साइड बराबर है, बाएं साइड कटा पटा है, ठीक है। अब मध्य अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, मध्य अलाइनमेंट मतलब CTRL और +E होता है मध्य अलाइनमेंट। ये दोस्तों बीच में सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज होता है। उसके पास है दोस्तों जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या है, यहां पे लिख देता हूं, CTRL+J है इसका शॉर्टकट, इस वाले का, ठीक है। ये दोस्तों बराबर बराबर दोनों साइड में होंगे, ऐसे समझ में आया। मतलब 1 2 3 4 चारों मेरे अकॉर्डिंग सही है, ऑप्शन में देख लीजिए। बी एंड सी, ए
सी ए एंड डी, ए बी सी डी, ये देखिए मिल गया। इसके आगे आप चाहे जाइए इसमें चाहे ना जाइए, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पे यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन आया है। कोई कोई क्वेश्चन तो दोस्तों बैच फर्स्ट और बैच सेकंड दोनों में जो है वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा 2018 वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है? ऑप्टिकल कोड रीडर, ऑप्टिकल प्रोग्राम काउंटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड यूजिंग द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द पैराग्राफ विंडो इन एमएस वर्ड 2016, मतलब 2016। एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ विंडो की संरेखण ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके कितने अलग संरेखण विकल्पों का चयन किया जाता है? 4, 3, 6 और 5। अभी अभी तो डिस्कस किए थे, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, मिडिल और जस्टिफाई, यही चारों हैं, याद रखिएगा आप भी। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा? हाँ ठीक है दोस्तों, 4 हैं, वही है लेफ्ट साइड, राइट साइड, मतलब कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। जो अभी इसके प्रीवियस में हमने इधर नोट कर लीजिए जिससे भूले ना आपको। लेफ्ट, राइट, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों? सेंटर। और चौथा क्या है? जस्टिफाई, ठीक। नेक्स्ट, which among the following is used to identify a user who return to a website? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज, प्लगइन, स्क्रिप्ट, नन ऑफ दिस। तो किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कुकीज होता क्या है? देखिए, इसमें जो आप बुकमार्क वगैरह करते हैं वो सब स्टोर होता है, इसलिए आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होती। वहीं पे चली जाइए और तुरंत आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों कुकीज। अगर इसको हम और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊं तो सुनिए, कुकीज क्या होता है? हाइपर मतलब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुकीज वेबसाइट ब्राउज करते समय वेब ब्राउजर द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर्ड डेटा का एक छोटा सा क्या होता है? पार्ट्स है, जो किसी वेबसाइट पर लौटने वाले यूजर्स की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक वही चीज है। आगे चलिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द हाइपनेशन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत आता है। व्यू, इंसर्ट, मार्जिन्स की पेज लेआउट। दोस्तों पेज लेआउट के अंतर्गत होता है हाइपनेशन विकल्प। इसे भी आप जाके स्वयं देखिएगा कि पेज लेआउट के अंदर हाइपनेशन है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, which of the following option distributes your text evenly between the margin and MS Word 2019? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को MS Word 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है? लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, राइट। तो कौन सा करता है? अरे दोस्तों जस्टिफाई अभी अभी बताया ना। देखिए जस्टिफाई किस तरीके का है, ये देखिए, बराबर 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 बराबर, दोनों तरफ से बराबर। इसका शॉर्टकट क्या होता है? CTRL
प्लस जे होता है इसका जस्टिफाई। टोटल कितने होते हैं दोस्तों? टोटल होते हैं 4। देखिए 4 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, मतलब टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है दोस्तों? CTRL प्लस L है, और जस्टिफाई का लिख दिया हूं, राइट का है CTRL प्लस R है, और सेंटर का है दोस्तों CTRL प्लस E है। ठीक है, ये है इसका जस्टिफाई का ये है। और राइट का, राइट साइड का क्या होता है दोस्तों? इस तरीके होता है, ये राइट साइड बराबर होगा। ठीक है, और लेफ्ट का लेफ्ट साइड में बराबर होगा, राइट साइड में छोटे बड़े होंगे, और सेंटर का मिडिल में बराबर होता, मिडिल में होता है मतलब, और इधर उधर छुटे होते। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। In MS Word, to set the gutter margin, which of the following position are available in the gutter position box? पहले तो समझ लीजिए गटर मार्जिन है क्या। ठीक है, गटर मार्जिन जो बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ा जाता है वो होता है गटर मार्जिन। जैसे ये एक पेज है दोस्तों, इस पेज में आप मार्जिन तो जानते हैं, आप मार्जिन जो है, देखिए पहले मार्जिन सीख लीजिए, लेफ्ट राइट। खैर प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सब में मैं बता चुका हूं। देखिए यहां पे टॉप मार्जिन जो होती है 1 की होती है, यहां भी 1 की होती है, और यहां पे दोस्तों 1 लेफ्ट में 1.25 होता है और राइट में 1.25 होता है। समझ में आया? अब इसके बाद ये क्या है? गटर मार्जिन क्या है? फिर दूसरा पेज ले लेता हूं, ये समझिए। यहां से ये लेफ्ट साइड में जो बाइंडिंग वाला एरिया छोड़ा जाता है वो होता है गटर मार्जिन। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आगे पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? अब तो अभी मैंने लेफ्ट समझा दिया, आगे ऑप्शन देखते हैं तो उसके बाद और समझ में आती है कि क्या पूछना चाह रहा है। लेफ्ट एंड राइट, देखो लेफ्ट राइट में तो होता ही नहीं है, पहले ये ऑप्शन खत्म हो गए। लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, राइट एंड टॉप, दोस्तों ये फिर लेफ्ट एंड टॉप वाला सही हो जाएगा। और इसके बीच में जैसे या तो लेफ्ट से जोड़ दीजिए या तो फिर ऐसे आप इस पेज को दोस्तों इस तरीके राइट साइड में आप जो राइट साइड से आप गटर को, मतलब कि यहां आप बाइंडिंग करेंगे इस साइड से, ऐसे ऐसे फिर पेज खोलेंगे। समझ में आया? फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो लेफ्ट और टॉप भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इमेज एंड ग्राफिक्स सॉल्यूशन अवेलेबल इन MS वर्ड 2016? निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? ड्रॉप कैप, हार्ड डिस्क, क्लिप आर्ट की वर्ड आर्ट? कौन सा समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? तो वो है दोस्तों क्लिप आर्ट। ठीक है, क्या है? क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है दोस्तों? इमेज वगैरह। ठीक है, इमेज वगैरह होता है, उसी को आप क्लिप आर्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लिप आर्ट वाला। देखिए MS वर्ड 2016 में क्लिप आर्ट चित्रों का एक क्या होता है? वही दोस्तों चित्रों का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, इमेज का एक कलेक्शन होता है जिसे एक डॉक्यूमेंट या किसी अन्य प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन MS वर्ड 2019 मतलब 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द मेनू ग्रुप प्रूफिंग अंडर दी रिव्यू टैब? क्या बोल रहा है समझिए, कौन सा इसमें नहीं है? मतलब विच ऑफ दी MS वर्ड 2019 में रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प मेनू ग्रुप प्रूफिंग में उपलब्ध नहीं है? यहां नहीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये तो है दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर। वर्ड काउंट भी होता है, कमेंट नहीं होता। ये देखिए तीसरा मिला का थेसारस होता है दोस्तों, थेसारस होता है। ठीक है, मतलब कमेंट नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई इसमें त्रुटि नहीं आई है। आगे देखिए, इन MS वर्ड व्हाट इज अ हैंगिंग इंडेंटेशन? MS वर्ड में
हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? हैंगिंग इंडेंटेशन देखिए, द सेकेंड एंड ऑल द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ हैज मोर इंडेंटेशन वैल्यू देन द फर्स्ट लाइन। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज द सेंटर अलाइंड एंड द रेस्ट द जस्टिफाइड। पैराग्राफ की पंक्ति केंद्र से अलाइन होती है और शेष जस्टिफाइड नहीं दोस्तों, ठीक है। पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, पहला ही सही है दोस्तों। अब तो आगे, द राइट साइड ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति का दाहिनी किनारा केंद्र से दूर होता है नहीं दोस्तों। ऑल द लाइन ऑफ द पैराग्राफ आर इंडेंटेशन मोर देन द लास्ट एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ की सभी पंक्तियां पैराग्राफ की अंतिम और पहली पंक्ति से अधिक इंडेंटेशन होता है नहीं। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, द बुकमार्क आर यूज्ड इन एमएस वर्ड 2। बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। लोकेट द कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में टिप्पणी का पता लगाने के लिए नहीं। लोकेट द हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए नहीं। आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक लोकेशन और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने। देखिए दोस्तों, चारों को मैंने पढ़ा, मैं खुद डाउट में था कौन सबसे अच्छा। देखिए, इसका डी बिल्कुल से करेक्ट है इनकी अपेक्षा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। वी कैन क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय। हम निम्नलिखित में से किस विकल्प की मदद से एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? चूजिंग फाइल मेनू एंड देन क्लोज सब मेनू। फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करें। क्लिकिंग एक्स मतलब ये जो क्रॉस का बटन होता है, क्रॉस बटन ऑन स्टेटस बार। देखिए ये यहां से गलत हो गया, ठीक है। प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F3 नहीं, यहां से गलत है। चूजिंग फाइल मेनू एंड देन एग्जिट, यहां पे गलत है। देखिए एग्जिट पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्लोज सब मेनूज। इस तरीके एलिमिनेट भी करना सीखिए और सही ऑप्शन को टिक करना भी सीखिए सब, क्योंकि सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चनों में सेम टू सेम वही चीजें छपी होती है जो पूछा गया उसी से रिलेट करके, ठीक है। आगे देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर द प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। इसको तो बहुत बार आपको समझा चुका हूं। प्रिंटिंग से पहले पेज को पूर्वालोकन प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया। पहले प्रीव्यू को समझ लीजिए। देखिए ये पेज मुझे यदि प्रिंट करना है तो जब मैं कंट्रोल जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस P दबाता हूं तो वो प्रीव्यू के लिए थोड़ा प्रीव्यू के लिए मुझे दिखाता है। जैसे ये पेज का एक छोटा रूप ऐसे दिखा देगा, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाता है वही कह रहा है। प्रिंटिंग से पहले पेज को पूर्वालोकन प्रीव्यू करने के लिए तो मुझे कौन सी बटन दबाना पड़ेगा। ये जो प्रीव्यू आप करते हैं इसमें दोस्तों जिस तरीके दिखाता है उसी तरीके वो प्रिंट भी होता है, ध्यान रखिएगा, वही सेम टू सेम। तो कंट्रोल प्लस F6 कंट्रोल प्लस, ये देखिए मिल गया, कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं प्रीव्यू के लिए। कंट्रोल प्लस F10 कंट्रोल प्लस F नहीं, F2 का प्रयोग कर, कंट्रोल प्लस F2। अगर प्रिंट के लिए बात करें तो कंट्रोल प्लस P का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इफ यू कीप टाइपिंग the dash feature will automatically move you to the next line। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप डैश फीचर टाइप करते रहेंगे तो अपने आप अगली लाइनों में चला जाता है। टेक्स्ट रैपिंग, न्यू लाइन, बॉर्डर एडजस्टमेंट, लेफ्ट अलाइन। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, टेक्स्ट रैपिंग से अगली लाइन पे चला जाता है। आगे देखिए,
व्हाई आर द ड्रॉप कैप्स यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है। समझिए पहले ड्रॉप कैप होता क्या है। ड्रॉप कैप किसी को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे लिखना है क्या, आर्ट, तो मैं ड्रॉप कैप ऐसे लिख दूंगा दोस्तों, आर्ट। और ये कितने लाइनों में जाता है, ये देखिए मैंने लिखे, ये 3 लाइन बाय डिफॉल्ट ले लेता है, 3 लाइन में चला जाता है ड्रॉप कैप। समझ में आया। ये चीज यदि आपको याद है तो कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए, टू बिगिन अ पैराग्राफ, स्टार्टिंग का ही वर्ड होगा। टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, मतलब एक बड़ा ड्रॉप्ड प्रारंभिक कैपिटल लेटर के साथ एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए। टू बिगिन विद द स्मॉल लेटर, यहां से तो ये खत्म हो गया बिल्कुल से। टू ऑटोमेटिकली बिगिन द ईच पैराग्राफ विथ अ कैपिटल लेटर, ईच पैराग्राफ थोड़ी ना होता है। टू ऑटोमेटिकली, नहीं, ये यहां से नहीं, यहां से देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लगा। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विथ, आगे पढ़िए, टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर, ये ऑल यहां पे एलिमिनेट कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टू बिगिन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन इसी में मेरा ऑपरेटर रखा है जो आपको ये ड्रॉप कैप के बारे में बिल्कुल से क्लियर कर देगा। यहां पे देखिए, इन एमएस वर्ड 2016 बाय डिफॉल्ट द हाइट ऑफ द ड्रॉप कैप लेटर एक्सटेंड्स टू, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कितनी होती है, 3 लाइन इनटू द पैराग्राफ। अभी तो बताया 3 लाइन, जैसे मैंने 8 लिखा हूं तो ये कितना लाइन ज्यादा है दोस्तों, 3, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लाइन तक ये अक्षर होता है। ठीक है, 5 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन नहीं, 3 लाइन बेस्ट है। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो 53वां प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर देना है दोस्तों। हाँ, इसके साथ आपको एग्जामिनेशन क्लासेस में जीके का थ्योरेटिकल पार्ट मिल रहा है दोस्तों, उसको भी आप वॉच करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।